तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम गुरुजी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसमें होने वाला है आपकी कक्षा 10 की मैथ का लेसन नंबर 2, यानी कि लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसे हम बहुपद हिंदी में कहते हैं और पॉलिनोमियल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये, आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए अब बात करेंगे यहाँ पर बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद को वैसे तो दो प्रकार से बांटा जाता है। दो प्रकार से कैसे बांटा जाता है बहुपद को? बहुपद को भाग करेंगे यहाँ पर दो प्रकार से। कैसे? सबसे पहले पदों के आधार पर। किसके आधार पर? ये आपके जो पद होते हैं, ये पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। और उसके बाद आता है हमारा घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, हालांकि दोनों एक जैसे से इसी से जुड़े हुए हैं। जिसमें क्या होता है, अगर हम इसमें अगर के एक पद होता है, जैसे कि एक पदी हो गया, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद होता है, जैसे कि x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, या आपका ये 2 हो गया। ये तीन, 1 2 3, ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, यानी कि ये एक ही पद की फॉर्मेट में है। ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें हम एक घात के, तो जो पहला जिसमें एक घात होती है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर जो घात होती है उसके आधार पर, यहां पर जिसके एक्स पर एक घात होती है उसे बोलते हैं हम रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, इसे बोलते हैं हम रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में होता है। किसकी फॉर्मेट में होता है? ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में होता है। यहां पर बात करेंगे द्विबहुपद, द्विपद, यानी कि द्विपदी बहुपद। यह आ जाएगा हमारा द्विपदी बहुपद। तो ये द्विपदी कैसे आ जाएगा? द्विपद में यानी कि ये आपका आ गया इसके फॉर्मेट में, यहां पर ये हमारा द्विपदी फॉर्मेट में आ गया, यानी कि एक और दो, दो पद किसी भी समीकरण में होने अनिवार्य हैं। दूसरा यहां पर आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसमें आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आई? ये द्विघात बहुपद हो गया हमारा। ये x की घात 2 के ऊपर है, यानी कि ये x की घात के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला जो घात के आधार पर है। तो रेखिक बहुपद जिसमें x के ऊपर एक घात है, द्विघात बहुपद जिसमें x के ऊपर 2 घात है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर त्रि के बाद, द्वि के बाद आता है हमारा त्रि, त्रि बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद आप समझ गए होंगे, द्विघात समीकरण को ही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया? त्रिपदी बहुपद आ गया। ऐसे ही यहां पर आता है हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यह आ गया हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आ जाता है हमारा x की घात 3 से शुरू होता है, ये 3bx प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। तो क्या उम्मीद करता हूं ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुपद, और बहुपद को जो लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से हम यहां पर लिखते हैं, पी एक्स बराबर, ये मैं बता दूंगा यहां पर, ये ए एक्स प्लस बी, ये रेखिक के लिए लिखा है। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने द्विघात बहुपद के लिए लिखा है। और
ये हमारा a x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मैंने त्रिघात के रूप में लिखा। तो हम बहुपद को यहाँ पर ये लिख सकते हैं। और इसमें x की वैल्यू जब हम निकालते हैं उसे बोलते हैं हम शून्यंक। तो आइए हम शून्यंक के बारे में पता करते हैं कि रेखिक बहुपद में शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिघात बहुपद में कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में इन चैप्टर्स से जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में बने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपको हमारी इस वीडियो में पढ़ने के बाद बहुपद चैप्टर को कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस शर्त एक ही है कि जितना मैं आपको समझा रहा हूं उसका एक आप नोट जरूर बना ले, इसको लिख जरूर ले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे रेखिक बहुपदों के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। और आपके एग्जाम में वो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे किसी प्रकार का बोर्ड हो, और अगर पॉलिनोमियल आपके टॉपिक में है तो उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं और शून्यंक निकालने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रेखिक बहुपद के लिए। रेखिक बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कि रेखिक बहुपद होता कैसा है। हमने बात की थी पीछे हमें ax प्लस बी, ये इसका जो है ना रेखिक बहुपद होता है। तो रेखिक बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, देखिए बच्चों एक बात बताना चाहूंगा मैं आपसे कि जो मैथ और साइंस में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो केवल और केवल आपके फॉर्मूले पर बेस होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े अच्छे से आप अपना सवाल यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आया बात। तो इसमें जो बात करेंगे हम यहाँ पर जो शून्यंक निकालने के लिए, जो रेखिक बहुपद का शून्यंक निकालते हैं उसमें उसका फॉर्मूला है माइनस के अचर पद। अब अचर पद होता क्या है? अब अचर पद होता क्या है? अचर पद होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर x, y, z और a, b, c, सॉरी चलिए x, y, z से ही बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर x, y, z ये पॉलिनोमियल में हम इसमें मानते हैं, तो हम इसके मान को हम मान सकते हैं x बराबर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, x, y, z ऐसे ही y का मान सकते हैं, ऐसे ही हम z का मान सकते हैं। लेकिन क्या हम 1 को 3 मान लेंगे? नहीं। क्या हम 1 को 2 मान लेंगे? नहीं। 1 को 1 ही मानना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी हमारी संख्या होती है ये सब हमारे अचर पद होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जो चर होते हैं वो बदले जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में x का गुणांक, x का गुणांक, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो सभी इस फॉर्मूले को नोट करके रखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है। सेकंड आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बिल्कुल द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने आपको बताया था। इसमें द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट बताया था, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मैं मान के चलिए अगर आपकी a की वैल्यू 0 हो गई तो ये फिर से रेखिक बहुपद आ जाएगा। तो क्या वैल्यू, क्या पता रहेगा फिर इसमें वही बात आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये द्विघात बहुपद जब ही कहलाएगा जब यहाँ पर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होगा। समझ में आई बात। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर आगे। इससे पहले इसे साफ कर देते हैं। ये उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें शून्यंक निकालने के लिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना इन समीकरणों के शून्यंक क्या है? अल्फा व बीटा है। अल्फा व बीटा है। क्योंकि जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये किस फॉर्मेट में आते हैं, यानी यहां पर देखते हैं हम, यहां पर जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा एक्स माइनस अल्फा
और x माइनस बीटा, यानी कि हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे जो ये शून्यांक आए हैं वो अल्फा और बीटा आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे शून्यांक हो जाते हैं। तो जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि ये पोर्शन हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं। कक्षा 8 की जो मैथ में ये आपको शून्यांक निकालने का जो है बहुत अच्छे से वहां पर एक चैप्टर पूरा बनाया हुआ है, पूरा दिया गया है। तो इसमें अब ये जो शून्यांक हमारे निकाल दिए हैं, तो शून्यांकों का योगफल, इसके लिए हमारे पास इस समीकरण से फॉर्मूला है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। एक मिनट, तो यहां पर हमें शून्यांकों को निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx यानी द्विघात समीकरण के शून्यांक यानी कि ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हमें मान के चलना पड़ता है। यहाँ पर मानक समीकरण के जो शून्यांक हैं वो क्या है, जो शून्यांक है वो अल्फा और बीटा है। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली हम पढ़ते हैं माइनस के बी बटे ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के बी बटे ए। अब यहां पर बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा शून्यांकों का क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हो जाता है, ये आ जाएगा हमारा अल्फा गुणा बीटा, इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारा सी बटे ए, यानी कि ये अचर पद बटे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन सब चीजों का मान जब हम निकाल लेते हैं तो हम इसमें सर्व समीका का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, यानी कि जैसे कि आप सभी पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उसी फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पर सर्व समीका लगा लेते हैं, ये अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने का तरीका पता चल गया होगा। आपके रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पर शून्यांक बराबर माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ये हमारा एक्स का गुणांक, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे हमारे रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद ही आते हैं, और त्रिघात बहुपद बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन हम फिर भी त्रिघात समीकरण जो त्रिघात बहुपद है हम आपको उसको समझाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने त्रिघात बहुपद की तरफ। त्रिघात बहुपद के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। त्रिघात बहुपद तीसरा नंबर, ये आ जाता हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट जो होता है हमारा a की घात 3 एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट होता है। तो माना, यहां पर भी हम मान लेते हैं, माना इसके शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। तो इसी तरह से हम इसके अल्फा बीटा गामा शून्यांकों को निकालने के लिए हम इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था द्विघात समीकरण में हमारा x माइनस अल्फा, ऐसे ही यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाती है x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये हमारी बढ़ जाती है। यहाँ पे ये दो ना होके यहाँ पर ये 3 आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए त्रिघात बहुपद यहाँ पर कहलाते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी बीटा प्लस गामा बराबर। तो इसमें
हमने यहाँ पर जब वो किया था तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने कहा था किया था कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में माइनस के बी बटे ए, तो हम यहाँ पर भी माइनस के बी बटे ए ही यूज करते हैं, यानी कि इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का और एक्स की घात 3 का गुणांक और माइनस के बी बटे ए। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक और चीज, अल्फा बीटा गामा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल यानी कि आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या होगा, हम द्विघात जो बहुपद में पढ़ रहे थे तो हमारा c बटे a पढ़ रहे थे, तो यहां पर भी हमारा ये वाला c बटे a ही होने वाला है, सॉरी अचर पद, यानी कि d बटे a क्या जाएगा, d बटे a हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ये हमारा माइनस का होने वाला है, क्या होने वाला है, माइनस का होने वाला है। और उसके बाद में अगर हम इसको अल्टरनेटली अगर कहें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू होता है हमारा c बटे a, ये प्लस का होता है। तो आप लोगों को ये तीन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, और तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है तीनों का शून्यंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद समझ में आ गया होगा कि इसके शून्यंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इससे आगे, एक हमारा जो नोट है वो और है, थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिए गए जो शून्यंकों से मिलाकर हम अपने द्विघात, जो द्विघात और त्रिघात जो बहुपद है उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो द्विघात बहुपद प्राप्त करना, द्विघात, तो द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट लगाते हैं द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए। मान के चलिए आपको शून्यंक दिए गए हैं और आपको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग x प्लस और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, समझ में आया होगा, बराबर जीरो, बराबर जीरो। हम इसे यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि जो शून्यंक हमें दिए गए होंगे उन शून्यंकों का योग कर लीजिएगा, उनके गुणनफल कर लीजिएगा और तब उसके बाद में ये फॉर्मेट निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए इसी प्रकार हम यहां पर देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए एक्स की घात 3 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आ जाएगा हमारा एक्स। ठीक है ना। और माइनस के अल्फा बीटा और गामा बराबर जीरो। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा बहुपद का संपूर्ण सार, जो कि आपका फॉर्मूला बेस था। तो अब हम बात करते हैं इन पर आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बारंबार आते रहते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एसएस एग्जाम गुरुजी, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही हम अपनी आगामी वीडियो लेकर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनसे भी कहिएगा कि वो भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें भी कुछ मदद मिल सके। आपको पता है कि आज के समय में सब लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं एक सिंपल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप सभी समझ सकते होंगे कि हर इंसान की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो आप जो है सपोर्ट करें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई कमी या त्रुटि दिखाई देती है तो आप अपनी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं अपनी कमी में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।